तो अमेरिका ईरान जंग में अगर कोई सबसे अहम और खतरनाक मोर्चा बनकर उभरा है तो वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। लेकिन अब यही रास्ता ईरान के हाथ में सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर ईरान को एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया है। बीच समंदर धधकता जहाज, आग की लपटें, धुएं का गुब्बार। ये तस्वीर महज खौफनाक नहीं है बल्कि स्ट्रेट ऑन हॉर्मुज पर ईरान के उस दबदबे की गवाही दे रही है जिसने पूरे रूट पर नाका लगा दिया है। IRGC का हॉर्मुज पर जबरदस्त पहरा है और इस पहरे को तोड़कर जो भी जहाज रास्ते को पार करने की कोशिश कर रहा है उसका हश्र कुछ ऐसा ही खौफनाक हो रहा है। अब हॉर्मुज रूट पर ईरान के इसी कंट्रोल को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आक्रामक अंदाज में लिखा कि समय तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को समझौते और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पहले ही समय दिया गया था, लेकिन अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। अगर ये डेडलाइन पार हुई तो ईरान पर अमेरिका कहर बनकर टूटेगा। तो ट्रंप की इस धमकी के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब ईरान के खिलाफ बड़े सैन्य एक्शन की तैयारी में है? क्या ये तैयारी उस ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी है जिसकी अटकलें काफी दिनों से लग रही हैं? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से धमकी दी गई है। सबसे पहले ट्रंप ने 22 मार्च को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा कि अगर ईरान हॉर्मुज रूट नहीं खोलता तो उसके पावर प्लांट्स पर हमले होंगे। हालांकि एक ही दिन बाद 23 मार्च को अच्छी बातचीत का हवाला देते हुए ट्रंप ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले 5 दिनों के लिए टाल दिए। इसके बाद 26 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर ऊर्जा प्लांट पर हमले 10 दिनों के लिए रोक रहे हैं। Go to the strait and just take it, protect it, use it for yourselves. Iran has been essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. And in any event, when this conflict is over, the strait will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to be able to sell oil because that's all they have to try and rebuild. It will. हॉर्मुज को लेकर ट्रंप की धमकी की मियाद 6 अप्रैल को खत्म हो जाएगी, तो क्या चेतावनी के 48 घंटे बीतते ही अमेरिकी सेना ईरान पर कहर बर पाएगी? हालांकि अब तक ट्रंप की हर धमकी, हर चेतावनी ईरान पर बेअसर रही है। इस बार भी ट्रंप के अल्टीमेटम का ईरान ने उसी अंदाज में जवाब दिया है। ईरानी सेना मुख्यालय सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फाघारी ने कहा कि अगर तनाव बढ़ता रहा तो पूरा क्षेत्र अमेरिका और इजराइल के लिए नरक बना जाएगा और ईरान को हराने का भ्रम उनको दलदल में फंसा देगा। इस बीच बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर अब तक ट्रंप किसी बड़े एक्शन के बजाय हॉर्मुज पर ईरान को बार बार चेतावनी क्यों दे रहे हैं? क्या ट्रंप की ताजा चेतावनी 2 अमेरिकी विमानों के गिरने का दबाव का नतीजा है? उधर 2 लड़ाकू विमानों के बाद अब IRGC ने US के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी तबाह करने का दावा किया है। इन दावों के बीच हॉर्मुज रूट को लेकर अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले ही अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने इस संकट को और गहरा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान फिलहाल किसी भी हाल में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को राजी नहीं दिख रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सैन्य ताकत के जरिए इस रास्ते को खोलने की कोशिश करता है तो ये जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। यही नहीं, पूर्व CIA डायरेक्टर बिल बर्न्स ने भी चेतावनी दी है कि ईरान इस ताकत को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। उनके मुताबिक तेहरान इस स्ट्रेट के जरिए भविष्य में किसी भी शांति समझौते में अपने लिए सुरक्षा गारंटी और आर्थिक फायदे हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे में साफ है कि ईरान ऊर्जा सप्लाई के इस अहम रूट पर दबदबा कम नहीं करेगा। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप की धमकी और फाइनल अल्टीमेटम का ईरान पर क्या असर होगा और अगर ईरान अपने रुख पर अड़ा रहा तो क्या युद्ध और विनाशकारी होगा। आज तक ब्यूरो।